मुझे तो वो स्मृति ईरानी चाहिए, स्मृति ईरानी चाहिए मुझे, जिसने सिलेंडर महंगा हुआ था तो इतना शोर मचा दिया था। ठीक है, मैं कहती हूँ सिलेंडर पे मत बोलो, आप महिलाओं पे तो बोलो। आप खुद एक महिला हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अब महिलाओं पे तो आवाज उठा सकते हो, ये थोड़ी कि आप सरकार में बैठे हो तो आप चुप्पी साध के बैठ जाओगी। अगर ये सरकार में न होती और ऐसे ही रेप हो रहे हो तो ये कितना गला फाड़ फाड़ के कांग्रेस की जान ले लेती है उस वक्त, जैसे इन्होंने सिलेंडर के टाइम पे ली थी, याद है ना। और आज खुद सिलेंडर बन गई हैं, हवा तो उन्हीं की निकाल देनी चाहिए। तो मोदी जी की डिग्री तक तो पता नहीं होती, कितनी फेक तो डिग्री का क्या करना है? आप लोग डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं? डिग्री की बात हमें इसलिए चाहिए ना, डिग्री चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? नहीं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, हर तरह का प्रधानमंत्री हो सकता है, पर झूठ नहीं चलेगा ना। आप बोलो ना मैं अनपढ़ हूँ, हमें क्या एतराज है? अब बताइए कि मैं अनपढ़ हूँ। राम के नाम पे वोट मांगते हैं। आप एक बार राम को उठा के देखो, मोदी जी धड़ाम ना नीचे गिरे ना तो जो मर्जी कहना। जनता बेवकूफ नहीं है कि आप कहते रहोगे राम 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 राम, कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ बोलते हैं, तीसरे उनके बंदे कुछ और बोलते हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं वो कुछ और बोलते हैं। तो इनकी गोल 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 जो ये सुनाते हैं ना कहानियां, जनता को ना उस पर विश्वास नहीं रह गया। 100% डरते हैं मोदी जी, पूरी बीजेपी डरती है उनसे। इनके प्रवक्ता, एक इनका वो प्रवक्ता है ना गोबर पात्रा, देखा ना आपने, उसका तो नाम गोबर पात्रा तो नहीं है, संबित पात्रा की है ना, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हैं, मैं तो गोबर पात्रा कहती हूँ। मैं तो उसको ट्विटर पे भी गोबर पात्रा लिखती हूँ, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं बेसिर पैर की। 20,000 करोड़ जो अडानी को दिया गया है, सिर्फ यही तो पूछा जा रहा है ना कि वो कहाँ से आया, किसका था। आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं देते इन सब बातों पे, खामोशी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? तो जंतर मंतर पर हैं अभी हम, और जनतंत्र बचाओ रैली यहाँ पर हो रही है कांग्रेस की तरफ से। सब कुछ लोग इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम ज्योति चांद है जी। क्या कहना चाहती हैं? आज फिर जनतंत्र बचाओ रैली का आह्वान हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस लगातार सड़कों पर रही है, आज किस तरह का मैसेज जाने वाला है? आज का मैसेज हम मोदी सरकार को देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने राहुल जी की सदस्यता को रद्द किया है, जो कि 30 दिन थे उनके पास अपनी अभी अपील करने के लिए कोर्ट में ऊपर, तो आपने उससे पहले ही 1 महीने के अंदर आपने इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी राहुल जी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपको कहीं डर था कि 2024 में राहुल जी का शंख न बज जाए, जनता उनके साथ न चली जाए, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर वर्ग का लोग उनके साथ चले थे, हर लोगों की उनको सपोर्ट मिली थी। जिस सपोर्ट को देखते हुए मोदी जी इतना डर गए, उन्होंने संसद में उनका म्यूट कर देते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ पे मोदी जी से जवाब चाहिए कि आपको इतना डर क्यों लगता है मोदी जी राहुल जी को से, आप राहुल जी को बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप दीजिए ना, डिबेट कीजिए ना उनके साथ। आप तो टेली प्रमोटर लगा के जवाब देते हैं, आपकी टंग फिसल जाती है तो कोई मुद्दा नहीं बनता, उनकी टंग फिसल जाती है, आप मुद्दे बना देते हैं। 20,000 करोड़ जो अडानी को दिया गया है, सिर्फ यही तो पूछा जा रहा है ना कि वो कहाँ से आया, किसका था। आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं देते इन सब बातों पे, खामोशी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हमें जनता को भी यही जवाब चाहिए। इस लोकतंत्र की जो इन्होंने हत्या कर रखी है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र मोदी जी का नहीं है, सभी लोगों का लोकतंत्र है और हमें इस लोकतंत्र को बचाना है। उसके लिए हम लोगों की जनतंत्र रैली चल रही है। कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत है, तभी तो राहुल गांधी पर एकदम फैसला आ गया। चाहे राहुल गांधी हो या आम व्यक्ति हो, देखो कोर्ट अपने फैसले सुना रहा है। कोर्ट अपने फैसले इतनी जल्दी सुनाता है? मेरा केस तो आज 7 साल से चल रहा है, मेरा केस चल रहा है 7 साल से, मेरे तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल जी पे इतनी जल्दी सुनवाई आ गई। भाई लोकतंत्र तो बहुत अच्छा लोकतंत्र है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ लोकतंत्र रखा हुआ है उन्होंने। आम जनता में कोर्टों में जाके क्यों नहीं बोलते मोदी जी की जल्दी जल्दी फैसले कर दो? मेरी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, क्यों नहीं करवाते जल्दी फैसला? करवाए ना। मैं तो 7 साल से भुगत रही हूँ, मेरे लिए लोकतंत्र कहाँ चला गया? तो मेरे लिए तो लोकतंत्र मरा ही हुआ है ना, कहाँ जिंदा है? अगर जिंदा होता तो मेरी कार्रवाई भी हो जाती। पर अब क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी वापस सदन जा पाएंगे? जी, ये रैली इसीलिए है कि उनकी जो सदस्यता रद्द कर दी गई है उनको वापस संसद में लिया जाए, उनको बोलने दिया जाए, और 24 में जो शंखनाद बजेगा वो बजेगा। पीएम मोदी को डरने की जरूरत नहीं है, 24 तक ही उनका राज था, 24 में वो उतरने वाले हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं। 50 साल अभी पूरे कहाँ हुए? अमित शाह जी ने कहा 50 साल तक राज करना। अमित शाह जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनको मोदी जी की डिग्री तक तो पता नहीं होती, कितनी फेक तो। डिग्री का क्या करना है? आप लोग डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं? डिग्री की बात हमें इसलिए चाहिए ना, डिग्री चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? नहीं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री और अनपढ़ प्रधानमंत्री, हर तरह का प्रधानमंत्री हो सकता है, पर झूठ नहीं चलेगा ना। आप बोलो ना मैं अनपढ़ हूँ, हमें क्या एतराज है? अब बताइए कि मैं तो पहले उनके बयान नहीं देखे? वो कह रहे थे कि हाँ मैं पढ़ा जाता। तो फिर
अमित शाह जी क्यों झूठ बोल रहे हैं उनको लेके, ये बताएं ना। झूठ तो अमित शाह जी ने बोला है ना, तो अमित शाह जी से ये क्वेश्चन किया जाए ना कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। हमें एक्सेप्टेबल है कि एक अनपढ़ पीएम भी होगा, कोई शर्म की बात नहीं। चाय वाला भी पीएम हो सकता है, एक झाड़ू वाला भी पीएम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें मुद्दे बनाते तो वो खुद ही है ना, खुद ही तो पब्लिक के आते हैं, टेलीफोन मोटर लगा लेते हैं, वो निकल जाता है उनका। इस पर भरोसा नहीं है। जब उन्होंने वो डिग्री दिखाई थी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, वो सारी फेक थी। देखिए उनकी आप कहीं से भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, एक तरफ वो कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ बोलते हैं, तीसरे उनके बंदे कुछ और बोलते हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं वो कुछ और बोलते हैं। तो इनकी गोल 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 जो ये सुनाते हैं ना कहानियाँ, जनता को ना उस पर विश्वास नहीं रह गया। अच्छा, डिग्री को लेकर जब बात चलती है तो ये है ना कि अब प्रधानमंत्री से अगर कोई भी ऐसे मुंह उठा के डिग्री मांगता रहेगा तो क्या प्रधानमंत्री का यही काम रह गया कि अपनी डिग्री शो करता रहे सबको कि मैं यहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ तक पढ़ा। देखिए आप मीडिया वाले हैं ना, सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई हमें भी पता है, तो जनता से सच्चाई तो पूछवाइए नहीं। रही बात कि वो डिग्री दिखाते रहे, मैं कहती हूँ जो वो अपने मुंह से जो बात बोलते हैं वो भी तो पूरी कर दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था ना, है ना। हर एक राज्य में बलात्कार इतने ज़्यादा होते हैं, कहाँ बेटियाँ बचेंगी? जब बेटियाँ बचेंगी तभी तो आगे पढ़ेंगी ना। बेटियाँ कहाँ बचनी हैं? इनके अपने नेता जो कि बलात्कार करते हैं ये उनको छुड़वा देते हैं, इन्हीं की वजह से वो छूट रहे हैं ना। एक आधे को पकड़ के बंद कर दिया होता तो आज ये जो बेटियों का रेप हो रहा है, इनकी 6-6, 7-7 सांसद महिलाएं हैं, चुप्पी साध के बैठ जाती हैं। मुझे तो वो स्मृति ईरानी चाहिए, स्मृति ईरानी चाहिए मुझे, जिसने सिलेंडर महंगा हुआ था तो इतना शोर मचा दिया था। ठीक है, मैं कहती हूँ सिलेंडर पे मत बोलो, आप महिलाओं पे तो बोलो। आप खुद एक महिला हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिलाओं पे तो आवाज़ उठा सकते हो, ये थोड़ी कि आप सरकार में बैठे हो तो आप चुप्पी साध के बैठ जाओगी। अगर ये सरकार में ना होती और ऐसे ही रेप हो रहे हो तो ये कितना गला फाड़ फाड़ के कांग्रेस की जान ले लेती है उस वक्त, जैसे इन्होंने सिलेंडर के टाइम पे ली थी, याद है ना। और आज खुद सिलेंडर बन गई हैं, हवा तो उन्हीं की निकाल देनी चाहिए। क्या बात कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। शोर इंसान को वही मचाना चाहिए, उस इंसान को जिसको ये पता होना चाहिए कि जब हमारी सरकार में सारे मुद्दे उठेंगे तो हमारे पास जवाब होने चाहिए बोलने के लिए, हमें चुप नहीं रहना। तो उन्होंने बताया तो कि कहाँ है महंगाई, उस दौर को लेकर आज के दौर को जब तुलना करेंगे। क्या बात कर रहे हो? 30 रुपए पे प्याज आ जाता था, आपको पता है कभी 100 रुपए में 5 सब्जी आ जाती थी, आजकल 500 रुपए में 4 सब्जी भी नहीं आती हैं। हम महिलाएं गृहस्थी चलाती हैं, हमसे पूछो जिनके परिवार बड़े हैं ना, उनको 2 बार सिलेंडर लेना पड़ता है। 1053 के ऊपर सिलेंडर चला गया है, कितनी मुश्किल होती है, हम लोगों को पता है। अब ये लग रहा है ना कि सिर्फ एक ही समस्या रह गई है और वो समस्या हिंदू राष्ट्र बनाना, बाकी सब खुशहाल है। देखिए नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राम राज्य अभी भी है, ये तो उनको वोट अपने बटोरने होते हैं, जिसके लिए वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। राम के नाम पे वोट मांगते हैं। आप एक बार राम को उठा के देखो, मोदी जी धड़ाम ना नीचे गिरे ना तो जो मर्जी कहना, जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आप कहते रहोगे राम 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 राम। उन्होंने किया तो है काम, देखो उन्होंने अगर जिक्र राम मंदिर का किया है तो वो बनवाया है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने तो अनुच्छेद 370 भी हटाया है, हम उसको कहाँ मना कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति करनी बंद कर दें। जो वो झूठ की राजनीति करते हैं ना वो बंद कर दें, जुमलेबाजी बंद कर दें अपनी करनी। अगर आप किसी बात को करना चाहते हैं तो उसको दिल से स्वीकार करके करिए, जनता की प्रॉब्लम समझिए। जनता इतनी त्रस्त चल रही है, ये इतनी महिलाएँ खड़े हैं, आपको सबसे ज़्यादा यहाँ बेरोज़गारी पे, घर की महिलाओं के राशन पे सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर महिलाएं यही जवाब देंगी। और दूसरा अपने नेता का जवाब देंगी, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द की है, आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते संसद में, आप जवाब दीजिए ना उनकी बातों का। डरते क्यों हैं राहुल गांधी से? वैसे तो आप उन्हें पप्पू बोलते हैं, तो फिर आप उनसे डरते क्यों हैं? दीजिए ना जवाब उनकी बातों का। एक बार ही सामने ओपन में बैठ के डिबेट कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डरते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल राहुल गांधी से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, 100% डरते हैं मोदी जी। पूरी बीजेपी डरती है उनसे। इनके प्रवक्ता, एक इनका वो प्रवक्ता है गोबर पात्रा, देखा ना आपने, उसका तो नाम गोबर पात्रा तो नहीं है, संबित पात्रा की है ना, क्योंकि आप तो मीडिया वाले हैं, मैं तो गोबर पात्रा कहती हूँ। मैं तो उसको ट्विटर पे भी गोबर पात्रा लिखती हूँ, क्योंकि वो बात ही ऐसी करते हैं बेसिर पैर की। इसलिए एक अनुराग ठाकुर आ जाता है इनका, एक गौरव भाटिया जी आ जाते हैं, एक सुधांशु त्रिपाठी आते हैं। मतलब कहाँ से चुन चुन के इन्होंने प्रवक्ता बनाए अपने स्पोक पर्सन। जब ये डिबेट पे करते हैं आधे से ज़्यादा हमारी प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते। ये वाली सरकार तो हमने नहीं मांगी थी ना,
अगर पब्लिक ने वोट दिया था मोदी जी को तो यही कहा था ना कि उनकी आवाज बनिए, आप उनकी बात सुनिए। कहाँ सुनवाई हो तो रही है? रहे विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे विश्व थे। गुरु जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, जिंदगी में नहीं बन आप नहीं चाहती बनना, आप जैसे लोग ही रोड़ा बनते हैं इसलिए हम जैसे लोग रोड़ा नहीं बनते। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, क्या मुझे नहीं चाहिए राम राज्य? मुझे भी चाहिए, पर मुझे वो राज्य चाहिए जिसमें महिला सुरक्षित हो। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कभी ये टाइम होता था कि हम शाम को घर से निकलते थे तो हमें डर नहीं लगता था। आज आपको बताऊं, अगर मैं आज की डेट में, मेरी उम्र अगर 56 साल है तो मुझे भी रात को एक बार सोचना पड़ता है कि यार लेट हो जाऊंगी तो पता नहीं घर टाइम पे पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, कुछ भी हो सकता है। तो एक डर है हम लोगों के अंदर, एक भय है हर चीज़ को लेकर। वो कब खत्म होगा? राम राज्य बनाना है तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए ना, दीजिए महिलाओं को उतनी सुविधाएं, उतनी सहूलियत, उतनी उनकी आप क्या कहते हैं सिक्योरिटी, कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। अब क्या 24 का क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? 24 की उनकी तो मुझे नहीं पता, पर राहुल गांधी की तो पूरी तैयारी है। खुद योग्य नहीं है, अभी चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ेंगे। ये जो ये इतनी जनता इसीलिए खड़ी है कि उनकी जो सदस्यता मोदी जी ने रद्द करी है ना, वो वापस लें। कैसे होगी वापस? जैसे मर्जी लें। नहीं, अपने अगर लोगों की भी करते हैं तो हम मानते हैं, अपने तो किसी की नहीं करते, किसी पे मानहानि का दावा नहीं ठोकते। क्यों नहीं ठोकते? प्रियंका ठाकुर योग्य है, ओ माय गॉड, कितने क्राइम करके उस बंदी को आपने संसद में बिठा दिया। साध्वी हैं, एक्सेप्टेबल की साध्वी हैं, इज्जत देते हैं साध्वी के नाम पे, पर कितने क्रिमिनल केस हैं उनके ऊपर, वो भी तो है ना। तो राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष है, और विपक्ष अगर चुप बैठ जाएगा तो फिर भी वो विपक्ष किस बात का है? विपक्ष तो जवाब मांगेगा, उनको देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.